दोस्तों बस एक चुटकी काला तिल यानी कि एक चुटकी काला तिल लेकर के अपने ऊपर से उसको 3 बार घुमा करके आप अपने टॉयलेट में डाल देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं, जिस भी शत्रु का आप नाम लेते हैं, जिस भी शत्रु का आप नाम लेंगे, वो सारे के सारे शत्रु आपके निस्तेनाबूद हो जाएंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया करवा सके। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके शत्रु का नाश हो, आपके शत्रु खत्म हो जाए, आपके शत्रु बर्बाद हो जाए, आपके शत्रु पागल हो जाए, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और बिल्कुल अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और अभी सावन का महीना चल रहा है, इस कारण से यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो निश्चित रूप से आप हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और साथ ही में दोस्तों हर हर महादेव लिखने के साथ साथ ही यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो दोस्तों हनुमान जी हमेशा उपाय में भी आपके साथ रहेंगे और भोले बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। वैसे भी जिस पर भोले बाबा की कृपा बनी रहती है वो हमेशा इंसान जो होता है वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए सुख ही पाता है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भी भोले बाबा की कृपा और आपका ये उपाय जो है ये सफल हो और आपके दुश्मनों का नाश हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए बताने जा रहा हूं। आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है दोस्तों एक चुटकी काला तिल। अब ये थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं। उपाय किस दिन करना है वो उपाय भी मैं बताने जा रहा हूं। देखिए उपाय को करने का जो दिन है वो है दोस्तों गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और कर सकते हैं आप शनिवार के दिन। यदि मंगलवार आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। वैसे शनिवार के दिन इस उपाय को करना ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है क्योंकि शनिवार के दिन काले तिल का उपाय निश्चित रूप से हमारे शत्रुओं की नाश भी करता है, हमारे शत्रुओं को पूरी तरह से खत्म करता है और हमारी शत्रुओं से हमारी भी रक्षा भी करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा होती रहे, आपके जो भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपका ऐसा शत्रु है जो बाहुबली है और वो बाहुबली शत्रु आपको चारों तरफ से परेशान करता है, आपको चारों तरफ से आपको खत्म कर देना चाहता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है, ऐसा कोई बाहुबली शत्रु है, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका शत्रु, आपका जो बाहुबली शत्रु है वो पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहता है। तो दोस्तों ये उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो यदि आपका बाहुबली शत्रु है और बहुत ज़्यादा शत्रु जो है वो अपनी बल आप पर दिखाता है, अपना बल आप पर आजमाता है, तो ऐसे शत्रु का नाश आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। या फिर ऐसा कोई शत्रु जो पीठ पीछे वार करता है, गुप्त शत्रु है, आपके सामने नहीं आता लेकिन हाँ भाई पीठ पीछे आप पर वार करता है, आपको जान से मार देना चाहता है। अब यदि दोस्तों समझिए यदि किसी शत्रु ने आपको जान से मार दिया तो फिर आप क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का, क्या करेंगे इस धंधे का, क्या करेंगे अपने सब प्रॉपर्टी वगैरह का, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, यदि आप अपने शत्रुओं से बचाव नहीं कर पाए अपना और आप उन शत्रुओं की चपेट में आ गए तो आपका जीवन जो है वो दुर्लभ हो जाएगा, आपका जीवन दुर्भर हो जाएगा, आप जी नहीं सकेंगे। तो दोस्तों कैसे उपाय को करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पास काले तिल रखे हैं, है ना, तो आप काले तिल नहीं रखे तो आप घर बाजार से ला सकते हैं। थोड़े से काले तिल आपको लाने 150 ग्राम, ठीक है। अब काले तिल ला करके आप रख लें। उसके बाद मैंने जो आपको दिन बताया, जैसे कि मैंने बताया गुरुवार, शुक्रवार, मैंने बताया शनिवार और बताया मैंने मंगलवार, इन दिनों में से कोई सा भी दिन एक चुन लीजिए। और दोस्तों अब आपको ये उपाय को ध्यान से करना है। इससे क्या होगा, आपके जो भी शत्रु है, मान लीजिए आपका ऐसा शत्रु है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है और लोगों को आपके खिलाफ भड़का देता है। मान लीजिए जैसे आपका एक ही शत्रु है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो और लोगों को भी आपको अपने खिलाफ भड़का रहा है, मतलब आपके खिलाफ वो लोगों को भी भड़का रहा है। मतलब कि वो जो शत्रु है ना उसने आपके 4 शत्रु और पैदा कर दिया। अब उन 4 शत्रु ने आपके और 4 शत्रु पैदा कर दिए, यानी कि अब जो है शत्रु आपके कितने हो गए, पहले 2 थे, 2 ने 4 को भड़काया तो 6 हो गए, अब 2 ने और 4 ने और को भड़काया, या फिर 6 हो गए तो 6 ने और 6 को भड़काया, है ना, तो लगभग 12 हो गए। मतलब कि शत्रु की तादाद जो है आपकी बढ़ती चली जा रही है और आपकी जान जो है वो सांसत में आती जा रही है। आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे इन शत्रुओं से बचूं, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है इन शत्रुओं ने बर्बाद कर दी और मेरी जिंदगी में जो है शत्रु पूरी तरह से मुझे मार गिराना चाहते हैं, मुझे खत्म कर देना चाहते हैं, मुझे भस्म कर देना चाहते हैं। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है और या फिर आपकी जिंदगी में ऐसे शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं और आपके सामने नहीं आते, आपके घर परिवार के लोग हैं, या हो सकता है कि आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो, आपका पड़ोसी आपसे बहुत मीठा मीठा बोलता है लेकिन वो पीठ पीछे आप पर जंतर फेंक देता है, तांत्रिकों द्वारा किया कराता है, आप पर मारण केस करवा देता है या फिर आप पर उच्चाटन करवा देता है, जिसके कारण आप पूरे घर में भागे भागे फिरते हैं। भागे भागे फिरने का मतलब क्या हुआ कि मतलब आप अपने घर में जो है मतलब ऐसे कि आपके घर में जो है ना कभी शांति नहीं रहती, आपके घर में अशांति रहती है, कभी भी आप चैन से जी नहीं पा रहे हैं, कभी भी आप चैन से मतलब ढंग से ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से आपको जो है ये वाला उपाय करना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा उपाय को कैसे करना है। आपको काले तिल जो मैंने बताया वो लेने, आपको आसन बिछा लेना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। कहाँ पर बैठना है, एकांत कमरे में। इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है। सुबह के समय आप क्या करें, सबसे पहले
आप जैसे उठेंगे तो उठने के बाद आप नहा ले धो लें, है ना, स्नान कर लें, मतलब कि पूरा जो आपका जो भी कार्यक्रम सुबह का होता है वो कर लें। उसके बाद नित्य कर्म करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आसन बिछाना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। इस उपाय को स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये उपाय इतना सरल है कि मतलब ये मान लीजिए इसमें कोई मंत्र नहीं है, किसी तरह का कोई तंत्र नहीं है, मतलब बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता ना वो इंसान भी इस उपाय को कर सकता है। मेरे जो उपाय हैं वो लोग दूर दूर से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे उपाय हरिद्वार में देखे जाते हैं, ऋषिकेश में देखे जाते हैं, उत्तराखंड में देखे जाते हैं, इधर से मेरे उपाय जो हैं राजस्थान में देखे जाते हैं, कश्मीर में देखे जाते हैं, इधर MP, UP, बिहार, है ना, और नीचे की तरफ भी, जैसे अपन अब नीचे की तरफ जाएंगे गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ पर तक के मेरे जो हैं लोग हैं और वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे उपाय वो देखते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी नए जुड़े हैं तो आप भी देखें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात करते हैं अब कैसे उपाय को करना है। तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ आसन बिछा करके बैठ जाना है और सामने रखने हैं काले तिल, जितने भी आप लाए थे 150 ग्राम, वो काले तिल आप रख लें। उसमें एक भी सफ़ेद तिल नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो काले तिल आपने लिए हैं उनमें देखें कि कोई सफ़ेद तिल की मिलावट तो नहीं है, यानी कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं जो तिल मिलते हैं ना उसमें सफ़ेद तिल के हल्की फुल्की मिलावट हो जाती है, वो आ जाते हैं तिल, तो उन सफ़ेद तिलों को आप छान लें, उनको हटा लें, है ना, काले तिल ही होने चाहिए बिल्कुल। अब एक चुटकी काला तिल लें, एक चुटकी काला तिल लेकर के दोस्तों आपको जाना है बाथरूम की तरफ। अब ध्यान से सुनिएगा, एक हथेली में आपको बहुत सारे काले तिल ले लेने हैं, ठीक है, जो 150 ग्राम आपने काले तिल लिए थे वो ले लेने हैं। उसके बाद एक मुट्ठी में, उसके बाद दूसरी चिमटी से, आपकी जो दूसरी चिमटी है, सीधे हाथ की जो चिमटी है, चिमटी का मतलब आप जो हाथ से पकड़ोगे ना, 2 उंगलियों से पकड़ोगे तिलों को, तो वो चिमटी हो गई, है ना, अंगूठे और उंगली से पकड़ते हैं हम लोग, तो वो चिमटी बन जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, इसमें से थोड़े से काले तिल उठाएं, अब गिनने नहीं है इसमें कि कितने काले तिल उठाने, थोड़े से, एक चिमटी काले तिल उठाएं और एक चिमटी काले तिल उठाने के बाद अपने ऊपर से इसको एक बार घुमाएं। एक बार घुमा करके शत्रु का नाम लें, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं लूँगा एक बार घुमा करके मैं क्या बोलूँगा, अजय सिंह। बस इतना बोलने के बाद मुझे टॉयलेट में वो डाल देने हैं, ठीक है। फिर दोबारा उठाने उतने ही तिल और दोबारा उठा करके फिर अपने ऊपर से उसको एक बार घुमाना है और एक बार घुमा करके वापस मुझे किस में डाल देना है, टॉयलेट में। फिर तीसरी बार वापस मुझे तिल उठाने, फिर मेरे ऊपर अपने आप को मतलब अपने ऊपर से मुझे काले तिल घुमाने और वापस कहाँ डाल देना है, मुझे वापस टॉयलेट में डाल देना है। तो ऐसे करके मुझे 3 बार जो है वो तिल जो है वो टॉयलेट में डालने हैं, है ना, घुमा घुमा के, एक एक बार घुमा करके मुझे टॉयलेट में वो तीनों तिल डाल देने हैं। टॉयलेट में तीनों तिल डालने के बाद अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपने जब ये घुमा करके टॉयलेट में जो तीनों तिल डाले हैं, ठीक है, 3 बार जो तिल डाले हैं आपने घुमा करके टॉयलेट के अंदर, उनको फ्लश कर देना है। फ्लश करने के बाद बाथरूम से बाहर निकल जाना है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है। यदि आपके घरों में भी दुश्मन है, आपके घर में शत्रु है, ऐसा शत्रु है जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, वो शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो दोस्तों उसका भी आप नाम निश्चित रूप से ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, शत्रु जो है आपका पीछा करना छोड़ देगा, शत्रु आपकी बातें करना छोड़ देगा, आपकी बुराई करना छोड़ देगा और आपका बुरा करना भी छोड़ देगा। शत्रु को आपसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसके बाद। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर करना। एक बार आपने इसको कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। आप चाहें तो इसको आजमा के देख सकते हैं। मैंने यहाँ ऑफलाइन लोगों को, बहुत सारे लोगों को बताया और बहुत सारे लोगों के शत्रु खत्म हुए, निश्चित रूप से आपके भी होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर